हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज हम क्लास 7 संस्कृत रुचिरा भाग 2 के 14 चैप्टर की बुक एक्सरसाइज करेंगे। चतुर्दशय पाठ है, 14वां पाठ, अनारिकाया जिज्ञासा। अनारिका एक जो लड़की है उसकी क्या क्या जिज्ञासा है इस पाठ में वह बताया गया। तो अब इसकी बुक एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, इनका उच्चारण करिए। जैसे मंत्री, करम करा, भातृनाम, नेत्री, निर्माणम, जिज्ञासा, उद्घाटनार्थम, अपृच्छत, भ्रात्रा, पित्रे, पित्राभ्याम, चिंतयन्ति। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। जो आगे लिखे गए प्रश्न हैं उनके उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कस्य महती जिज्ञासा वर्तते, किसको बहुत ज्यादा क्या थी जिज्ञासा होती थी, किसको हो रही थी इस पाठ में, अनारिका को। तो क्या लिखेंगे कस्य की जगह, अनारिकाया महती जिज्ञासा वर्तते। मंत्री किमर्थम आगच्छति, जो मंत्री था वो किस कारण से वहां पर आया था, क्योंकि वहां नवीन सेतु का निर्माण हुआ था। तो लिखेंगे मंत्री सेतो नवीन सेतु उद्घाटनाय आगच्छति, जो मंत्री था वो नए सेतु के उद्घाटन के लिए आए थे। ग सेतो निर्माणनम के अकुर्वन, सेतु जो पुल था उसका निर्माण किसने किया था। सेतु निर्माणन कर्मकारा अकुर्वन, सेतु का निर्माण जो कर्मचारी थे, जो काम करने वाले लोग थे, उन्होंने किया था। घ सेतु निर्माणनाय कर्मकारा प्रस्तरानि कुत आनयति, जो सेतु के निर्माण के लिए जो कर्मचारी थे वे पत्थर कहाँ से लाए थे, पत्थर कहाँ से लाए थे, पहाड़ से। तो क्या लिखेंगे, सेतु निर्माणनाय कर्म करा प्रस्तराणि जना पर्वतेभ्य आनयति, के सर्वकाराय धनम प्रेक्षति, और उस सब काम करने के लिए किसने धन दिया था, लोगों ने। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, प्रजा सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति, सब प्रजा ने सब काम को करने के लिए धन दिया था। थर्ड इज रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, जो रेखांकित पद हैं उससे हमें प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे पहला पार्ट है अनारिकाया प्रश्नई सर्वेशाम बुद्धि चक्रवत भ्रमति, इसमें जो पद है अनारिकाया उसको रेखांकित किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो प्रश्न बनेगा वो क्या बनेगा, कस्या प्रश्ने सर्वेशाम बुद्धि चक्रवत भ्रमति, किसके प्रश्न करने से सबकी बुद्धि चक्र के समान घूमने लगती थी। तो का आंसर है अनारिकाया। ख मंत्री सेतु उद्घाटनार्थम आगच्छति, मंत्री जो है सेतु के उद्घाटन करने के लिए आए थे। उद्घाटनार्थम ये रेखांकित शब्द है, इसको देखते हुए प्रश्न बनेगा मंत्री सेतु कस्मै आगच्छति, मंत्री जो है क्या करने के लिए आए थे। ग कर्म करा सेतु निर्माणम कुर्वन्ति, जो कर्मचारी हैं वो सेतु का निर्माण करते हैं। तो कर्म करा पे क्या है, रेखांकित है, तो इसके अकॉर्डिंग जो प्रश्न बनेगा वो आएगा के सेतु निर्माणनम कुर्वन्ति, कौन सेतु का निर्माण करता है। ग इज पर्वत भय प्रस्तराणि आनीय सेतु निर्माणम भवति, पर्वत से पत्थर लाकर सेतु का निर्माण हुआ। तो कहा यहाँ पर क्या है रेखांकित, पर्वते भय, तो इसकी जगह क्या आएगा, कुतः, कुतः प्रस्तराणि आनीय सेतु निर्माणनम भवति, कहाँ से पत्थरों को लाकर सेतु का निर्माण हुआ। जना सर्वकाराय देशस्य विकासार्थम धनम ददति, जना जो है वो सर्वकाराय सभी काम करने के लिए देश के विकास के लिए धन देते हैं। तो कौन होगा, सर्वकाराय, सर्वकाराय सब काम के लिए। तो जना कस्मै देशस्य विकासार्थम धनम दत्ति, तो सर्वकाराय से प्रश्न का निर्माण करने में क्या लगेगा यहाँ पर, कस्मई। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उदाहरणम अनुसारम रूपाणी लिखत, उदाहरण के अनुसार रूप लिखिए। जैसे पहला दे रखा है प्रथम अभिव्यक्ति किसकी दे रखी है, पिता की। तो पिता की क्या है, देखिए पिता, पितरऊ पित्र है। ऐसे ही हमें भ्राता की बनानी है, तो भ्राता की क्या होगी, भ्राता, भ्रातरऊ भ्रात्र है। तो हम सेम भ्रात का भी रूप कैसे बनाएंगे, जैसे पितृ का बनाया है, और वो पिता में हमने प्रथमा विभक्ति यूज की है, तो भ्राता में भी हमने क्या लिख दी है,
प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया है। अब जैसे दात्र जो है इसमें क्या द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो क्या बना है दातारम, दातारऊ, दात्रीन। ऐसे ही हमें धात्र धातु का बनाना है तो वो क्या बनेगा धातारम, धात्रऊ, धात्रीन। अब हमें छात्र जो है उसकी क्या दे रखी है, धात्रा की तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। धात्रा की तृतीय विभक्ति क्या दे रखी है, देखिए धात्रा, धातृभ्याम, धातृभी। और हम इसी तरह से किसकी बनाएंगे, कृत धातु की बनाएंगे तो वो क्या होगा कृत्रा, कृतभ्याम, कृतभी। चतुर्थी विभक्ति हमें नेत्र की दे रखी है, वो क्या बनेगी नेत्रे, नेत्रेभ्याम, नेत्रेभ्य। सेम ऐसे ही हम विधात की चतुर्थी विभक्ति बनाएंगे, वो बनेगी विधात्रे, विधातृभ्याम, विधातृभ्य। पंचमी विभक्ति हमें कृत धातु की दी है, कृतु, कृतभ्याम, कृतभ्य। इसी टाइप से हम किसकी बनाएंगे हृत धातु की। हृत धातु की क्या होगी हेतु, हितभ्याम, हितभ्य। षष्ठी विभक्ति हमें पितृ की दे रखी है, पितु, पित्रो, पितृभ्याम। ऐसे ही भात्र की बनाएंगे तो क्या होगी भात्रय, भात्र्यो और भातृनाम। सवित धातु की सप्तमी विभक्ति हमें दी गई है, सवित्री, सवित्रो, सवित्रेषु। ऐसे ही हम अभिनेत्री की क्या बनाएंगे सप्तमी विभक्ति बनाएंगे तो वो बनेगी अभिनेत्री, अभिनेत्रो, अभिनेत्रीषु। संबोधन हमें जमात्र की दे रखी है, वो क्या है हे जमात है, हे जमात्रो, हे जमात्र है। सेम ऐसे ही हम नप्त्रह की क्या बनाएंगे संबोधन, तो संबोधन क्या होगा हे नप्त है, हे नप्तारो, हे नप्तार है। तो उदाहरण में जैसे दी गई हैं वैसे ही हमने हर धातु की विभक्ति को लिख दिया है। पांचवा क्वेश्चन है कोष्टकेभ्य समुचित पद चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। जो कोष्टक में दिए हुए हैं हमें शब्द, उसमें से जो उचित शब्द है उसको चुनकर वाक्य का निर्माण हमें करना है। जैसे पहला वाक्य है उसमें दो दे रखे हैं पित्रा और पितु। इसमें जो समुचित वाक्य जो सही पद है वो क्या है पित्रा। तो हम पित्रा इसमें प्रयोग करके हम वाक्य का निर्माण करेंगे तो ये वाक्य बनेगा अहम प्रातः पित्रा से भ्रमणाय गच्छामि। मैं सुबह रोज अपने पिता के साथ भ्रमण के लिए जाता हूँ। ख बाला आपनात, आपनात और यहाँ पर दो दे रखे हैं भ्रातृ और भ्रात्रे। हम इसमें क्या करेंगे भ्रात्रे का प्रयोग करेंगे। बाला आपनात भ्रात्रे फलानी आन्यति। बाला जो है बाजार से भाई के लिए फल लाती है। ग इज करम करा सेतो निर्माणस्य कर्तारः भवन्ति। अब इसमें बहुवचन दे रखा है तो हम इसमें क्या प्रयोग करेंगे कर्तारः। तो जो कर्मचारी हैं वो सेतु के निर्माण का कार्य करते हैं। घ इज मम पिता तु एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि अददात्। अब इसमें क्या होगा मम एक वचन है तो इसमें हम क्या यूज करेंगे पिता। तो क्या होगा मेरे पिता ने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। लास्ट है तव भातृयो कुत्र जीवना कोवर्जन कुरुतः। तुम्हारा भाई कहाँ पर नौकरी करता है। जीव को ये क्या बनेगा जीविका प्लस उपार्जनम, मतलब जीविका का कहाँ पर मतलब नौकरी कहाँ पर करता है। तो इसमें जो वो सही जो पद है वो क्या है भ्रातृयो। तो हमने यहाँ क्या प्रयोग किया भ्रातृयो। छठा क्वेश्चन है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र में देखकर हमें जो मंजूषात में पद दिए गए हैं उसका प्रयोग करके वाक्य का निर्माण करना है। अब इसमें हमें चित्र में क्या दिख रहा है एक बस दिख रही है, बच्चे हैं छाता लेकर उसमें जा रहे हैं। तो इससे हम इसी से हमें क्या बनाना है इसके वाक्य बनाना है। तो हमने वाक्य जो चार बनाया है ये निम्नलिखित हैं। पहला है बाला वर्षायाम छत्रम धारयन्ति। जो बालक बहुत से बालक हैं उन्होंने वर्षा में छाते लिए हुए हैं। ते वस्यानाम आरोहन्ति। वो बस के ऊपर चढ़ रहे हैं। ते छत्रम धारयन्ति। उन्होंने सबने क्या किया हुआ है छाता को धारण किया हुआ है। वसनायस्य एक चालक अस्ति। बस के अंदर एक चालक है। तो इस टाइप से हम क्या कर लेंगे इस चित्र को देख के वाक्य का निर्माण। अगला देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें वो है
अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। जो हमें एक पद दिया गया है उससे हमें वाक्य की रचना करनी है। जैसे प्रश्न, प्रश्नः ये क्या है, बहुवचन है, अनेक प्रश्न, तो ये क्या बनेगा, ते प्रश्ना पृच्छन्ति, वे प्रश्न पूछते हैं। नवीन है, एक वचन है, स नवीन है पाठ पढ़ती, वह नवीन पाठ पढ़ता है। प्रातः, अहम प्रातः अध्ययन करोमि, मैं सुबह अध्ययन करूंगा। आगच्छति, आगच्छति से क्या बनाया है, स ग्रामात् आगच्छति, वह गांव में आया। प्रसन्न, अहम प्रसन्नो अस्मि, मैं प्रसन्न हूँ। तो इस टाइप से हम क्या कर लेंगे, उचित पद से वाक्य का निर्माण कर लेंगे। तो ये हुई हमारे चैप्टर नंबर 14 की बुक एक्सरसाइज कंप्लीट। होप है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।